हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको जिस देश या कहे कि जिस द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं वो काफ़ी अलग है। ये द्वीप आधे से ज़्यादा जंगलों से घिरा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा। इस देश में सिर्फ 3 ही रेड लाइट है और इस देश की सेना दूसरे देशों में ट्रेनिंग के लिए जाता है। यहाँ के मसालों का कोई जवाब नहीं है। अमेरिका इस देश का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। साथ ही साथ इस देश में कछुओं का ऐसा प्रजाति पाया जाता है जो देखने में किसी भयानक जानवर की तरह लगता है। साथ ही यहाँ एक ऐसा अंडर वाटर पार्क है जिसमें इंसानों की तरह दिखाई देने वाली मूर्ति लगाई गई है। टूरिस्ट के बीच ये देश काफ़ी पॉपुलर है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेनेडा की। तो आइए निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आइलैंड देश ग्रेनेडा के शानदार सफर पर। ग्रेनेडा वेस्ट इंडीज में कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियन द्वीप श्रृंखला के दक्षिणी छोर पर बसा एक देश है। सेंट जॉर्ज देश का राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा शहर भी है। ग्रेनेडा को द आइलैंड ऑफ स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, जबकि यहाँ की भाषाओं में कुछ हद तक फ्रेंच एसेंट भी देखने को मिलता है। ग्रेनेडा एक छोटा सा देश है जिसमें करीब कैरेबियन का एक बड़ा द्वीप और 6 छोटे द्वीप शामिल है। कैरेबियन में यहाँ संत ज्वालामुखी द्वीप अपने हैरान कर देने वाले समुद्र तटों, हरे भरे जंगलों और प्रसिद्ध वाटर पार्क ब्यूटी के लिए जाना जाता है। आप लोगों को शायद ही पता होगा कि इस द्वीप और देश का नाम कई बार बदला गया है। दरअसल क्रिस्टोफर कोलंबस ने इस द्वीप की खोज की थी और इसका नाम कॉन्सेप्सियन रखा था। उसके 1 साल बाद रिसर्च करने वाले लोगों का एक और झुंड द्वीप से गुजरा और नाम बदलकर मेयो कर दिया गया। जब फ्रांसीस आए तो उन्होंने ले ग्रेनेड में बदल दिया और आखिर में जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो उन्होंने इसे ग्रेनेडा कहा। आज तक लोग इस देश को ग्रेनेडा के नाम से ही जानते हैं। ग्रेनेडा आधे से ज्यादा जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस पूरे देश में एक भी सांप नहीं है। ग्रेनेडा को लेकर एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि कम डिफेंस बजट होने की वजह से इस देश की सेनाएं ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। इस देश के इतिहास के बारे में बात करें तो ग्रेनेडा 1958 से 1962 तक वेस्ट इंडीज संघ का हिस्सा था। कोलंबस ने अपनी तीसरी यात्रा के दौरान ग्रेनेडा को देखा था। कहा जाता था कि ग्रेनेडा स्पेन के राजा की संपत्ति है, लेकिन स्पेनिश को कभी भी इस द्वीप पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद 1763 में ग्रेनेडा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। एरिक बाल्दी के नेतृत्व में ग्रेनेडा को स्वतंत्रता दी गई, जो ग्रेनेडा के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, ग्रेनेडा की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखने दुनिया भर से लोग हर साल आते हैं। ग्रेनेडा में दुनिया का पहला अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क होने का दावा किया गया है। मोलेनियर अंडर वाटर स्कल्पचर पार्क समुद्र तट पर 65 से अधिक मानव मूर्तियों का एक तरह का कलेक्शन है। इस पार्क को मई 2006 में देखने के लिए खुला था। ब्रिटिश मूर्तिकार ने इस मूर्तियों को बनाया था। इसकी खासियत ये है कि इस अंडर वाटर पार्क में ऐसे मूर्तियों की स्थापित की गई है जो देखने में इंसानों की तरह लगती है, और ये सभी मूर्तियां एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आती है। हालांकि इन मूर्तियों को स्थापित करने के पीछे क्या वजह थी, ये आज तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। वजह चाहे जो भी हो, इनकी मूर्तियों की वजह से ग्रेनेडा का ये अंडर वाटर पार्क पूरे कैरेबिया देश में स्कूबा ड्राइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध स्पॉट बन चुका है। ग्रेनेडा की इकोनॉमी टूरिज्म सेक्टर पर ज्यादा निर्भर करती है। टूरिज्म से ही यहाँ के लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं। टूरिज्म के अलावा ये देश एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी काफी निर्भर है, और साथ ही अमेरिका के साथ साथ बाकी देश के आर्थिक सहायता भी ग्रेनेडा की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिका ग्रेनेडा की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बिजनेस पार्टनर है। भले ही अमेरिका को ग्रेनेडा का आज सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर माना जाता हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब अमेरिका ने ग्रेनेडा पर हमला भी कर दिया था। ये हमला 1983 में किया गया था। तब 6000 अमेरिकी सैनिक अचानक ग्रेनेडा पहुंच गए थे। जब तक आक्रमण समाप्त हुआ तब तक 20 अमेरिकी और 60 क्यूबा और ग्रेडियन सैनिक उस भीड़ में मारे गए थे। हालांकि अमेरिका ने हफ्तों के भीतर जीत का दावा कर दिया था। इस आक्रमण को ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी का नाम दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रेनेडा का नेशनल फूड क्या होगा? इस द्वीप के नेशनल फूड को ऑयल डाउन कहा जाता है। इसे एक तरह से डिश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये ग्रेनेडा के लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। ऑयल डाउन को नारियल के दूध में तब तक पकाया जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें घुल न जाए। कोका टी ग्रेनेडा की सबसे फेमस ड्रिंक है, और उस ड्रिंक को ग्रेनेडा की मशहूर कॉफी बीन्स से बनाया जाता है। साथ ही इस ड्रिंक में ग्रेनेडा की प्रसिद्ध मसालों को भी मिलाया जाता है। यहाँ के लोग इस ड्रिंक को काफी शौक के साथ पीते हैं। आमतौर पर यह ड्रिंक सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पी जाती है। ग्रेनेडा अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये देश कई मसालों का
उत्पादन करता है और इसीलिए इस द्वीप को मसाले का द्वीप भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार ईस्ट इंडीज से इंग्लैंड की तरफ जाने वाली एक जहाज डूब गया था और उस जहाज में मौजूद लोगों ने द्वीप पर जायफल के कुछ पौधे लगा दिए थे, जिसका नतीजा ये निकला कि आज ग्रेनेडा कई बड़े देशों में जायफल का एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इस देश के झंडे में बाएं तरफ जायफल हरे रंग के खेत में दिखाई देते हैं, क्योंकि जायफल ग्रेनेडा देश की पहचान है। मसालों के अलावा ग्रेनेडा की रम का भी कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के रम काफी बेहतर क्वालिटी की होती है, यानी कि यहाँ लोग रम सबसे ज्यादा पीते हैं। ग्रेनेडा में उत्पादित इन रम को ग्रेनेडा के स्थानीय इलाकों में बेचने के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा मात्रा में बेचा जाता है। ग्रेनेडा में सब कुछ स्पाइस होता है और स्पाइस से जुड़ा यहाँ हर साल एक कार्निवल भी होता है, जिसे स्पाइस मास कहा जाता है। ये हर साल अगस्त के महीनों में आयोजित किया जाता है। इसी दौरान ग्रेनेडा में कई बड़ी पार्टियों और मेलों का आयोजित भी किया जाता है, ताकि लोग इन दिनों ज्यादा से ज्यादा ग्रेनेडा घूमने आए। इस कार्निवल के बाद आखिर में सड़कों पर एक डांस का आयोजन होता है, जो ग्रेनेडा के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ग्रेनेडा में आप भूलकर भी कैम्फ्लॉस नहीं पहन सकते। इसके लिए यहाँ का सिस्टम काफी सख्त है। कैम्फ्लॉस पहनना केवल यहाँ की आर्मी के लिए ही होता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे ग्रेनेडा देश में सिर्फ 3 ही रेड लाइट है। यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से 3 रेड लाइट कम पड़ती है। दोस्तों, ग्रेनेडा में कपड़ों को खास तरह से डिजाइन किया जाता है। यहाँ कपड़ों पर रंगों के अलावा मोम लगाई जाती है और अलग अलग तरीकों से कपड़ों को तैयार किया जाता है। कपड़े के डिजाइन की ये शैली इंडोनेशिया में शुरू हुई और ग्रेनेडा उन द्वीपों में से एक है जिन्होंने उसे अपनाया है। इस डिजाइन के कपड़े दुनिया के कई बड़े देशों में काफी पॉपुलर है। खास बात यह है कि इस डिजाइन को यहाँ लगभग हर तरह के कपड़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेनेडा और यहाँ के लोग काफी भोले दिल के होते हैं। कई द्वीपों की तरह ग्रेनेडा में बाहर से आए लोगों की इज्जत करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने बाहर देशों से आए लोगों का मन से स्वागत नहीं किया तो वो पाप के भागीदार हो सकते हैं। इसीलिए ग्रेनेडा अपने मेहमान नवाजी के लिए हर जगह प्रसिद्ध है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ग्रेनेडा जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में आप यहाँ किसी भी कोने से जंगली यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेनेडा में एक ऐसी झील है जिसकी गहराई का अंदाजा आज तक कोई नहीं लगा सका, यानी किसी को नहीं पता कि झील कितनी गहरी है। इस झील को ग्रैंड एथन के नाम से भी जाना जाता है। इसको लॉकनेस मॉन्स्टर का घर भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इस झील में कई जल परियों को भी तैरते हुए देखा गया है। ग्रेनेडा के ठीक बीच एक नेशनल पार्क स्थित है जो करीब 3800 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क की खूबसूरती की बात ही कुछ और है और यहाँ पर आपको पेड़ पौधों की सबसे अलग अलग प्रजाति देखने को भी मिलेगा। ग्रेनेडा में एक जंपर हिल है। इसको ये नाम तब मिला जब ग्रेनेडा के शुरुआती निवासी कारिब का फ्रेंच ने पीछा किया और जो द्वीप पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे। कारिब पहाड़ी के चोटी पर पहुंच गए थे और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर में वो पहाड़ी से कूद गए और मर गए। तभी से उस जगह को जंपर हिल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ग्रेनेडा में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 3 से 5 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अब अगर आप अकेले हैं तो आपको ग्रेनेडा घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 80,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ग्रेनेडा की करेंसी ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर, जिसके वैल्यू लगभग 27.54 भारतीय रुपए के बराबर है। तो ये था खूबसूरत देश ग्रेनेडा। इसके बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।